हाय, वेलकम टू केयर प्लस यूथ प्लान। इसके इलस्ट्रेशन में आज मैं आपको बताऊंगा कि केयर प्लस यूथ प्लान में क्या स्पेशल बेनिफिट्स हैं और क्यों ये प्लान मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स है अवेलेबल एज ऑफ टुडेज डेट। राइट, कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। 10% अर्ली बर्ड डिस्काउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली अभी डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 35 साल तक के एज ब्रैकेट में आने के पहले ही अगर इस पूरे प्लान को लेता है तो जब वो 41 वाले एज ब्रैकेट में जाएगा, आप सभी को मालूम होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में 5-5 साल के एज ब्रैकेट्स रहते हैं। तो अगर आप 35 ईयर्स कंप्लीट होने तक भी अगर आपने इस प्लान को लिया है एंड इफ़ यू स्टे विद केयर हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप इसी प्लान पे स्टिक रहते हैं तो जैसे ही आपका स्लैब 41 ईयर्स वाले स्लैब में जाएगा आपका एज जो है, तो आपको हर बार लाइफ टाइम 10% डिस्काउंट हर पॉलिसी के प्रीमियम पे आपको मिलेगा। मैटरनिटी कवरेज जो 2 साल के बाद कवर होगा, ये एक ऑप्शनल कवरेज है। इसके बाद देखिए अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, ये भी इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपके पास 3 फैमिली मेंबर्स हैं तो आप सभी को अनलिमिटेड टाइम्स पे ऑटोमेटिक 10-10 लाख का क्या है रिचार्ज मिलता जाएगा। मान लीजिए एक साथ 2 लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, कोई अनसर्टेनिटी के केसेस में अगर आपको वो पैसे लग गए तो वापस ही आपको अनलिमिटेड रिचार्ज के माध्यम से 10-10 लाख रुपए अनलिमिटेड टाइम्स मिलेगा। अगला फीचर है अप टू 200% नो क्लेम बोनस। ये भी एक बहुत यूनिक फीचर है। हर साल 50% का नो क्लेम बोनस मिलेगा अगर आपने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो। राइट, तो अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो इवेंचुअली आपकी पॉलिसी जो है या आपका जो कवर है हेल्थ कवर, वो कितना हो जाने वाला है, 30 लाख का हो जाएगा, क्योंकि 200% आपको नो क्लेम बोनस मिलने वाला है इसमें। राइट, इसके बाद नो क्लेम बोनस का देखिए इसमें अलग से डिवीजन भी दिया है 50%, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। एनसीबी का इलस्ट्रेशन आप यहाँ से समझ भी सकते हैं। 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, इसके बाद कोई क्लेम नहीं था तो 5 लाख का एक बार सेकेंड ईयर में उनको नो क्लेम बोनस मिला, फिर से 5 लाख का मिला, उसके बाद से 5 लाख का मिला, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद फिर से 5 लाख का मिला और 5वें साल में क्लेम आ गया तो जो नो क्लेम बोनस आपको मिला था उसमें से 5 लाख कम हो गया। अगले साल भी क्लेम आ गया तो फिर भी कम हो गया। बट ये तो बेसिक सम एश्योर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। सम एश्योर्ड कम हो रहा है दैट डजंट मीन कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज नहीं मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें बस आपको इतना ध्यान देना है कि जैसे ही क्लेम वाले ईयर्स में नहीं मिला, बट जैसे ही अनक्लेम्ड ईयर्स 7th 8th 9th ईयर में आए तो आपको वापस से नो क्लेम बोनस मिलने लग गया और पूरा वो 30 लाख तक गया, मतलब 200% तक का नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा। इसमें इनबिल्ट एक फीचर बहुत अच्छा ये है कि आपको नो क्लेम बोनस का प्रोटेक्शन भी मिलता है। मतलब आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है, अगर उसके 25% अमाउंट, मतलब 10 लाख की पॉलिसी पे 2.5 लाख तक के अंदर का खर्चा अगर आया है तो उससे आपका नो क्लेम बोनस इफेक्ट नहीं करेगा। एक बेसिकली जो टॉपअप अलग से दिया जाता था पहले केयर शील्ड के नाम से, वो इसमें इनबिल्ट फीचर है। इन्फ्लेशन शील्ड के माध्यम से भी ये प्लान आपको हेल्प करेगा। मतलब मान लीजिए 5% से महंगाई बढ़ रही है, 6% से महंगाई बढ़ रही है, तो जितना महंगाई बढ़ेगी उतना आपके बेसिक सम एश्योर्ड में ये ऑलरेडी ऐड कर देगा। मतलब अगर आप मान के चलिए कि आपकी 5 लाख का कवर है या 10 लाख का कवर है और 5% महंगाई बढ़ी तो 10 लाख का 5% होता है कितना, करीबन 50,000 रुपये। तो 50,000 बेसिकली आपके बेसिक सम एश्योर्ड में ऐड हो जाएगा और फिर वो आगे चल के कभी भी कम नहीं होगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज भी है, मतलब आपने जितने का सम एश्योर्ड लिया है, अगर कभी किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का केस आता है तो उस टाइम पे आपको ये पूरा का पूरा कवर जो है वो एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। मतलब 10 लाख की किसी की पॉलिसी है तो एक्सीडेंटल डेथ या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केसेस में वो 10 लाख पूरे मिल जाएंगे। और इसके बाद वो प्लान भी कंटिन्यू चलेगा ना, बाय द वे, ऐसा नहीं कि फिर वो प्लान बंद हो जाएगा। नॉट जस्ट इन पेशेंट ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, इसमें एक बहुत यूनिक फीचर है कि अनलिमिटेड टाइम्स आपको ई कंसल्टेशन मिलेगा फिजिशियन से। राइट, आपको जब भी कभी लगता है कि आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है, यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू योर कस्टमर पोर्टल और वहाँ से आप एन नंबर ऑफ टाइम्स ई कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दिस इज़ द यूनिक प्लान वेयर इन आपको हर साल डेंटल और ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट, जो कि यूजुअली एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूडेड होता है हेल्थ इंश्योरेंसेज में, यहाँ पे अलग से आपको डेंटल और ऑप्थेल्मिक के लिए हर साल 5,000 तक की लिमिट है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे फैमिली में अगर क्या है 3 मेंबर्स हैं, मैंने ये हेल्थ कवर लिया है तो हर किसी को 5-5 हज़ार का मिलेगा, नॉट लाइक दैट। पर 5,000 तक का टोटल खर्चा साल भर का बिल्कुल डेंटल और ऑप्थेल्मिक ओपीडीज में ले सकते हैं। नॉर्मल ओपीडीज जो हैं वो कवर नहीं होती हैं।
नॉर्मल ओपीडीज किसी में भी कवर नहीं होती हैं, आप चाहें तो उसको एडिशनली ले सकते हैं, बट इट इज़ अननेसेसरी कॉस्ट एडिशन, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। वेलनेस बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज, मूवमेंट और ये सब काफ़ी अच्छे रखते हैं तो इसमें आपको वेलनेस पॉइंट भी मिलता है, और हर पॉइंट की कीमत 25 पैसे के आसपास होती है। उसका भी पूरा प्रोसीजर इस ब्रोशर में दिया हुआ है। प्लान डिटेल्स में कुछ बाउंड्री कंडीशन समझाई हुई हैं कि केयर प्लस यूथ जो है वो वहीं तक के लिए अवेलेबल है जब आपका 36th एज कंप्लीट ना हुआ हो। 35 एज अगर पूरा कंप्लीट है एंड यू आर रनिंग इनटू 36, दिस इज हाई टाइम यू शुड टेक दिस प्लान, राइट। प्लान बेनिफिट्स और भी बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। मैंने ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है इसमें। मैटरनिटी कवरेज जैसे मैंने आपको बोला ये एक ऑप्शनल फीचर है, अगर कोई लेना चाहेगा तो 1200-1500 रुपये उसका प्रीमियम कुछ बढ़ जाएगा, पर आपको जो मिलेगा एट दी एंड ऑफ 24 मंथ्स उसमें कुछ कैपिंग रहती है। ऐसा नहीं कि मतलब अपन ने किसी भी हॉस्पिटल में कल को डिलीवरी करवाई और अपन सोचें बहुत ज़्यादा मिलेगा। 10 लाख का अगर आपने कवर लिया है तो 25,000 तक का ही इसमें मिलने वाला है। तो अगर ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हो तो मैं बोल सकता हूँ कि आप नहीं भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल सेकेंड ओपिनियन का क्या मतलब है कि हमने कहीं पे दिखाया हमको सेकंड ओपिनियन चाहिए, ये भी एक ऑप्शनल कवर है। ऑफ कोर्स कुछ कॉस्ट पे ये भी ऐड हो सकता है। स्मार्ट सेलेक्ट वो है जहां पे आप फुल फ्लेजेड केयर का नेटवर्क ना लेके आप ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ सिटी यानी अर्बन ऑप्शंस को ही आप चुन रहे हैं। तो अगर केयर के नेटवर्क में 100 हॉस्पिटल्स हैं तो केयर स्मार्ट सेलेक्ट में आपको क्या है 80 हॉस्पिटल मिलेगी या 75 हॉस्पिटल मिलेगी, पर सारी काम की हॉस्पिटल्स यूजुअली इसमें कवर रहती है। बट इसमें क्या हो जाता है, फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको 15% जो आपको केयर प्लस यूथ में लग रहा था, स्मार्ट सेलेक्ट राइडर लेने से आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। बट मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको सिर्फ 80% ही कैश रिइंबर्समेंट होता है, और केयर के केस में नॉर्मल केसेस में कंपैरिजन में पूरा का पूरा 100% क्लेम मिलता है अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो चाहे स्मार्ट सेलेक्ट हो चाहे केयर हो, आपको कैशलेस ट्रीटमेंट ही मिलेगा, आपको एक पैसा जेब से नहीं लगेगा, राइट। ये पॉलिसी का एक इलस्ट्रेशन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि वो जो लाइफ टाइम जितना भी 10% डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे क्या बेनिफिट आ रहा है, एनसीबी का बेनिफिट कैसे आ रहा है, आप इसको एक बार डिटेल में देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।